जो दाल भिगो के रखे थे उसको कढ़ाई में भूज भाज के, हलवा की तरह भूज भाज लीजिए। भूज भाज के इसको फिर मैंने फैला दिया और फिर इसको सूखने के बाद ऐसे काट दिया इसको। अब इसी का सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में मसाला सब पीस दिया था, क्या प्याज लहसुन टमाटर सारा मसाला जीरा मिर्च सब पीस के और गरम मसाला डाल के अब इसको भूज रहे, मसाले को भूज रहे। कम तेल में ही हम बनाए हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेड तेल में। और उस पर से धनिया छिड़क देंगे और इसको डाल देंगे। मेरा सब्जी हो जाएगा तैयार रोटी के साथ खाने के लिए, एक नंबर का हो जाएगा। और उसका दोपहर में चावल। और परी का तो परी का ही नहीं फेवरेट था, परी के पापा का ये खाना बहुत ज्यादा फेवरेट था। वो बहुत ज्यादा वो सासू माँ के हाथ का बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जिसकी वजह से मैं सीख लिए थे। तो बेसन का वो खाते थे, बेसन का सब्जी बोलते थे कि बेसन की सब्जी चाहिए, तो वो बहुत उनके हाथ से खाते। तो ये सारी चीजें मैंने अपनी सासू माँ से सीखा था। वैसे मेरे घर पे मेरी दादी भी बनाती थी, बट ससुराल जाने के बाद ही मैंने इसको सीखा था। तो ये दाल का मैंने बनाया है। चने का दाल को भिगो के, नहीं सारा दाल मिक्स था इसमें, चना मसूरी, इसमें सारा दाल मिक्स था, चना मसूरी और मटर उड़द, ये सब उड़द नहीं था, मूंग का दाल था और चना और मटर, 3 दाल था, मिक्स था। और इसको मैंने बनाया भिगो के, इसको पीस के हलवा की तरह भूज के और फिर इसको बना के। और यहाँ पे मैंने सारा मसाला ग्राइंड करके इसको भूज रहे हैं, फिर इसमें डाल देंगे। प्लीज मेरे को कमेंट करिएगा कि किस किस को देखकर ये मुंह में पानी आ रहा है। ये कुछ नहीं आ रहा मेरे को, नहीं तुमको आएगा ना, अभी आएगा। तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है ये देखने के बाद अभी इसमें मैं पानी मिला दूंगी। इसको भी इसमें थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा भूज लेती हूँ, उसके बाद इसमें मैं पानी मिला दूंगी सब्जी में। और ये जो है बर्फी की तरह, आप जो अभी तो सब्जी हो गया है, इसको आप तावे पे फ्राई करके पुदीने की चटनी के साथ या ग्रीन धनिया चटनी आम के चटनी के साथ खाइए। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि आप पूछिए मत। तो कुछ मैंने अपनी दादी से भी बहुत कुछ सीखा था। मेरी दादी खाना बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थी। आप उनको घास दे दीजिएगा ना, उसको भी वो इतना टेस्टी बना देती थी। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनसे बहुत ज्यादा सीखा है मैंने। और उन्हीं की रेसिपी को मैं अलग अलग तरीके से ट्राई करती रहती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतना हम पानी क्यों डाले हैं। तो ऐसा है कि ये दाल जो है पानी बहुत ज्यादा सोखता है, जिसकी वजह से पानी डाले हैं। कि 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसको, जहाँ ये रखा है कि ये सोख लिया पानी। तो इसको थोड़ा सा मैं ये खौलाकर उसके बाद उसको उतार दूंगी, क्योंकि ये खुद ब खुद ये सारा पानी सोख हो जाएगा सब्जी। और तो हे फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विथ हनी अर्चना में आपका स्वागत करती हूँ। तो ये है नया ब्लॉग आज का। और आज मैंने जो दाल कल भिगो के रखा था उसका तो मैंने सब्जी बना लिया है। और मैं जा रही हूँ रोटी बनाने और उसके बाद चावल। तो चावल अभी मैं बना के रख दूंगी दोपहर के लिए भी। ये मेरी सब्जी तैयार हो चुकी है। और इसमें जो पानी आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत ज्यादा जूसी लग रहा है, तो वो आधा घंटे के बाद अपने आप ये सोख लेगा पानी, क्योंकि ये दाल की जो सब्जी है वो है। और मैं इसको टेस्ट करके आप सबको बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा था। तो फिलहाल तो अभी गर्मी है, किचन में तो शायद इतना गर्मी में कोई रहना चाहता होगा। मेरे को खुद नहीं पसंद है कि इतनी गर्मी में रहूं किचन में, क्योंकि टप 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 आप नहा लेते हो पूरी तरीके से। 4 रोटी बनाने में ही आप नहा लेते हो। और ये देखिए मेरा सब्जी हो गया है रेडी। और यहाँ पे मैंने चावल और ये ले लिया है। तो हे फैमिली, यहाँ पे देखिए हम लोग शाम का टाइम था, लगभग 7:30 हो रहा था। तो फिर हम लोग मेला के लिए निकल गए। वैसे तो मैं उनके घर नॉर्मली गई थी ऐसे ही बैठने के लिए, तो फिर वो बोली नहीं तुम चल मेला। तो फिर हम लोग वहाँ से मेला निकल गए। और परी का तो मैंने ड्रेस उसी तरह वो जैसे पहनी थी उसी तरह चली गई मैं। और यहाँ पे मिट्टी का इतना सुंदर खिलवाड़ सब था, इतना सुंदर क्या बोलते हैं गुल्लक था। तो परी बोल रही थी कि मम्मी ले लो, बट उसको कैरी करके लेके जाना गांव पे बहुत मुश्किल हो जाता। मैं यहाँ पे रहती तो परी के लिए पक्का लेती कि उसमें वो जमा करती पैसा, वो इसी बहाने वो जमा करना भी सीखती।
और यहाँ पे देखिए बर्तन, किचन के सारे बर्तन थे उधर। कप वगैरह बहुत सुंदर सुंदर कप थे इधर पे, जो कि ज़्यादा दाम नहीं था, 20 से 25 रुपए का सारे कप थे। और मैं बहुत ज़्यादा कप इधर से मैं खरीदी थी, बहुत ज़्यादा। जब मैं यहाँ पे रहती थी तो बहुत सारे कप, मैं हमेशा 6-6 कप नए नए तरीके के लेके आती थी, जो कि तुरंत टूट भी जाते हैं। आपको पता है 20-20, 25 के कप क्या ही चलेंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर सुंदर सारे बर्तन थे, और बड़ा बड़ा छन्नी, बड़ा तो छन्नी हम लोग के घर में नहीं है, वहाँ पे ससुराल में नहीं है, तो सोच रही थी मैं ले लूँ। और यहाँ पे ये कौवा है, बहुत प्यारा कौवा, जो हम लोग बुक में पढ़े थे। और यहाँ पे देखिए ब्रेसलेट, मेरी परी तो 1-2 बार जिद की, फिर मैंने उसको समझा दिया, बेटा मुंह मत खोलना प्लीज़, पूरा मुंह मेला घूम लेना लेकिन मुंह मत खोलना। तो बोली कि ठीक है मम्मी, और मेरी बेटी ने सच में मुंह नहीं खोला। और यहाँ पे देखिए नमक है और अचार का ब्याम है, बहुत सुंदर सुंदर। और ये सब आप जो माला देख रहे हैं इधर बंगाल में ही आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो मेरे को लग रहा है कि अब हर जगह बिक रहा है ये सब चीज़, बट यहाँ जो लड़कियाँ होती हैं, यहाँ की औरतें या लड़कियाँ जो होती हैं, जो जिस तरीके का साड़ी कपड़ा वगैरह जो पहनती हैं, उस पे ये माला हो या हाथ में का चूड़ी हो, वो सब बहुत ज़्यादा सूट करता है। और यहाँ पे तरह तरह के पापड़ थे, कलर वगैरह के, और ये लकड़ी के सारे चीज़ हैं, जितने सब लकड़ी के हैं, इतने प्यारे प्यारे कंघा कंघी सब लकड़ी की, यहाँ तक कि चूड़ियाँ भी लकड़ी की थी यहाँ पे। और यहाँ पे मिट्टी का जो है कप मिल रहा था, इधर मिट्टी का कप, पूरी तरीके से मिट्टी, और उसको हाथ में लेने के बाद भी उसका सुगंध भी पूरी तरीके से, जो होता है ना भाड़, हम लोग की तरफ भाड़ बोलते हैं, उसमें चाय पीते, उस तरीके का सुगंध भी दे रहा था ये। और बहुत सुंदर इन लोगों ने मिट्टी का बना के रखा हुआ था। मन कर रहा था कि मैं लूँ, क्योंकि इसका दाम 60 से 70 रुपये थे, ज़्यादा क्या, ठीक ठाक दाम था। और यहाँ पे देखिए इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे, मेरी बेटी बोलती कि मम्मी ये तो कुछ लेना या ना लेना इन सब चीज़ों में, क्योंकि उसको हेयर बैंड का कलेक्शन करना बहुत पसंद है। आप सबको याद होगा तो वो दिल्ली गई थी, तो कम से कम 5-6 तरह का हेयर बैंड खरीदवा के अपने अम्मा बाबा से लेकर आई थी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर हेयर बैंड थे, और पता नहीं इन सब को क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे बैलून था, तो बोल रही थी बैलून भी ले लो, मेरे लिए भी ले लो सब। तो मैं लेती, बट वही कैरी करने का भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है कि आप कैरी करके लेके कैसे जाओगे, क्योंकि रहना तो आपको यहाँ पे है नहीं, आपको तो फिर रिटर्न घर पे जाना है। तो कोई भी चीज़ आप लो और कितना कैरी करके लेके जाओगे गांव पे। तो मैंने उसको समझाया, वो समझ भी गई। और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी है भाई, क्योंकि यहाँ पे खर्च भी बहुत ज़्यादा है, मैं जॉब तो कर नहीं रही हूँ। यहाँ पे देखिए शंकर जी का मूर्ति था, बहुत सुंदर शिवलिंग था, बहुत प्यारा शिवलिंग था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। हाँ, और मेरी बेटी सोई है, सोती है तब मैं एडिटिंग करती हूँ, तो मैं सो के ये सब, वो सोई हुई है, सोने में बोली मम्मी मम्मी दिला दो हमको, ये दिला दो। हम बोले कि हाँ हाँ बेटा तुम सो जाओ, ज़रूर ज़रूर दिलाऊंगी। और यहाँ पे शंखा पोला, जो कि बंगाल का बहुत फेमस है, यहाँ पे बंगाली लोग को आपने देखा ही होगा कि उन लोग के हाथ में एक शंखा एक पोला ज़रूर होता है, साथ में एक सिटी गोल्ड का या गोल्ड का चूड़ी होता है उन लोग के हाथ में। ये कांच की चूड़ियाँ वो लोग नहीं पहनती हैं, उन लोग के हाथ में ये तीन चूड़ी आपको ज़रूर मिलेगा, शंखा पोला और गोल्ड का कुछ भी लोग पहनती हैं, नहीं तो नॉर्मल शंखा भी पहन लेंगी। और यहाँ पे जो नकली होता है ना खिलवाड़, मूली गाजर ये सब उधर मिल रहा था। और यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा ये था। तो परी ने बोला मम्मी ले लो, मैंने परी को एक ही बात बताया। पहले क्या होता था ना कि हम लोग का हम लोग जो जानते हैं, जहाँ तक हम लोग का होता था कि पहले औकात जो होता था, हम लोग की जो भी पर्सनालिटी है, जो भी हम लोग का हैसियत बोल लीजिए, वो बाप दादा किससे जाना जाता था। बट आज के डेट में बाप दादा से नहीं जाना जाता है। मैं परी को यही बात सिखाती हूँ कि बेटा अगर तुम्हारी माँ का औकात 0 है तो तुम भी 0 हो। अगर तुम्हारी माँ 0 पे है, तुम्हारी माँ जॉबलेस है, तुम्हारी माँ कुछ नहीं कर रही है, तो तुम भी समझो कि बेटा तुमको, मतलब अगर तुम्हारी माँ, अगर एग्ज़ाम्पल तौर पे मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारी माँ अगर नून रोटी खा रही है तो तुमको भी वही करना है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैं इस चीज़ को इसके दिमाग में देती हूँ कि
कोई नहीं जानता कल किसने देखा है। तो वही मैं इसको बता रही थी कि बेटा जो तुम्हारी माँ का है, जो भी तुम्हारा माँ का स्टेटस है, उसी स्टेटस से, क्योंकि वो गया वो ज़माना जब लोग हम लोग खुद ही उस जनरेशन में रहे हैं जब हम लोग की माँ के इससे हैसियत से नहीं जाने जाते, अपने बाप और दादा की हैसियत से ही जाने जाते थे। बट आज ज़माना बदल चुका है, बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो हम अगर जीरो हैं, हम जॉबलेस हैं, तो मेरे बच्चे को भी उस हिसाब से ढलना होगा। तो यही मैं परी को समझा रही थी। और मैं थैंक गॉड मेरी बच्ची बहुत अच्छे से समझती है सब चीज़। पूरा मेला घूम गई। और यहाँ पे देखिए शकुंतला माता का मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। तो पूरा मेला मेरी बिटिया रानी ने घूम गई, लेकिन कुछ चीज़ का भी उसने डिमांड नहीं किया। और मेरा अंदर ही अंदर इस चीज़ को खाए भी जा रहा था कि मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया है कि सब कुछ देख रहा है बट कुछ नहीं। तो यही वो दिन है कि पिछले साल मेरी बेटी जब मेला में गई थी तो अपने पापा के साथ कोई भी चीज़ उसने नहीं छोड़ा था, इवन बैग, खिलवाड़। और मैं एक जगह बैठ गई और इसके पापा और ये पूरे मेला में घूमकर और पूरा झोला भर भर के खिलवाड़, क्लचर, कान का, ये वो जो कान का वो पहनती भी नहीं है वो तक, माला, मतलब क्या क्या नहीं इसने भरा हुआ था। और आज वही वो लड़की है जो पूरा मेला घूम रही है और चुपचाप घूम रही है। एक बार भी उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं उसको घर से बोल के गई थी कि बेटा प्लीज़ मेले में मुंह मत खोलना, कुछ भी मत बोलना, जो मम्मी दिलाएगी, जो मम्मी करेगी उतना ही करना। और मेरी बच्ची ने वही एग्जैक्ट किया, कुछ भी नहीं बोला। उसको चरखी पे मेरे को पिछले बार जो मेला था तो उसके पापा और ये चरखी के इतने शौकीन थे, इसके फादर भी, कि पूरा चरखी का एक एक चरखी वो पूरा घूमे थे, परी और वो। और मैं बैठ जाती थी क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, तो मैं क्या ही घूमूंगी। और यहाँ पे देखिए इमली का जो चॉकलेट मिलता है, और प्यारा प्यारा बहुत सुंदर सुंदर चॉकलेट था कि इतना टेस्टी चॉकलेट मैंने इसमें से लिया। इमली का एक चॉकलेट लिया जो कि हम लोग खाए घर पे भी आके, बहुत टेस्टी लगा। इतने प्यारे प्यारे सब बैंगल थे, कान के झुमके थे, प्यारे, बहुत सुंदर था। हम लोग की तरफ एक सोनारी का मेला लगता है कि A to Z आपको हर एक चीज़ मिलेगा। तो उधर के हिसाब से वो बहुत बड़ा मेला है, लेकिन इधर के हिसाब से ये 15 से 20 बीघे में या 15 बीघा आप समझ लीजिए, इतना बड़ा ये मेला लगा हुआ है। इतना क्योंकि हम लोग खुद ही उतना नहीं घूम पाएंगे, जितना भी घूमना था हम लोग घूमे। तो मेरे को वही याद है कि परी ने इतना ज़्यादा खिलवाड़, किचन सेट, मेडिकल सेट, ये वो फलाना ढिनका, इतना खरीदारी। नहीं तो वही मेरी बच्ची है कि एकदम चुप। और मेरे को ये याद है कि परी जब हम लोग जो छोटे बच्चे का जो होता है वो खेलने वाला, उस पे मेरी परी गई और इसके पापा ने बोला कि चल लो, परी जब तक घूम रही है तब तक हम लोग वहाँ से चाट खाते हैं और खड़े होकर परी को भी देखते रहेंगे। तो हम लोग, और यहाँ पे देखिए इतना सुंदर बैंगल है, इतना सुंदर कान का है, कान के झुमके बैंगल आप बहुत सस्ते सस्ते में पा जाइएगा। बहुत ज़्यादा सस्ता था, ज़्यादा दाम भी नहीं था, क्योंकि मैंने उन सब से, हम लोग दाम भी पूछते चल रहे थे, तो बहुत सस्ता था। तो मैं बता रही थी कि उसके पापा, हम लोग चाट खाने लगे और हम लोग परी की तरफ, पूरा हम लोग का निगाह परी की तरफ था, लेकिन थोड़ा बहुत निगाह झटका ये मेरी बेटी उतर के और हम लोग को खोजने लगी मेले में। आप समझ सकते हैं, हम उसको देख रहे हैं लेकिन वो उतर के हम लोग को खोजने लगी, जिसमें मतलब समझिए कि 1 मिनट के लिए मेरे को परी नहीं मिल रही है। मैं वहाँ पे पूरा, मेरा बेहोशी का हालत, मैं वहाँ पे पूरा गस्त होके गिर गई। मेरे ऊपर मतलब पानी लोग छिड़क रहे हैं, सब कर रहे हैं। और इसके पापा ने मेरे को चेयर पे बैठाया, फिर बोला कि बैठो यहाँ पे और मैं अनाउंसमेंट कराता हूँ। तब तक परी आकर मेरे कंधे पे हाथ रख दी। और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती कि जैसे लगा कि 1 मिनट में ही मेरा जान चला जाएगा। मतलब मैं वो हालत बता नहीं सकती गुम होने का। तो वही मैं यहाँ पे देखिए खिलवाड़, मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी देखो प्लीज़ देखो। तो मैं बोल रही थी, मैं समझ भी रही थी क्योंकि वो बोल नहीं रही थी कि मम्मी मेरे को दिला दो, बस वो मेरे को दिखा रही थी कि मम्मी देख लो, मम्मी देखो, वो अच्छा लग रहा है ना, वो अच्छा लग रहा है ना। हम बोले हाँ।
तो वही मैं बता रही थी कि मतलब वो दिन मैं नहीं भूलती, कि आज भी मेरे को याद आ जाता है। तो घर पे जब मैं आई तो इसके पापा को मैं वही बता रही थी कि आप जब पहली बार जब घर से गायब हुए थे 2 या 3 दिन के लिए, तो सोचिए मेरा 1 मिनट में हालत क्या हुआ परी के गुम होने पे। तो आप सोचिए कि उस समय मेरा हालत क्या रहा होगा। तो उसके पापा ने बोला कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, हाँ हाँ सही सही है। और बहुत ज़्यादा उस समय दुख प्रकट किए थे, जैसे लगा था कि सच में अंदर से उनका दुख और दर्द है हम लोगों के लिए। एक होता है छल कपट का चेहरा, कोई समझ ही नहीं सकता। और वो चीज़, वो दृश्य देखे थे कि 1 मिनट में मेरा हालत क्या हुआ था, क्योंकि उनको पता है कि परी और वही मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। कि जो कि एक होता है ना कि एक दिल है तो एक धड़कन है, तो बस वही था। मैं उनको बोलती भी थी कि मैं दोनों से ही चल रही हूँ, मेरा अस्तित्व तो कुछ है ही नहीं। बट थैंक गॉड भगवान ने मेरे को भी दिखा दिया कि नहीं, खुद के लिए भी जीना चाहिए। बट खुद के लिए क्या ही जिए, अभी तो मेरा बच्चा दिखता है मेरे को, और मेरा प्यारा जो भगवान ने इतना सुंदर गिफ्ट दिया। भगवान करे कि इसका संस्कार बना रहे और ये ऐसी रहे, और इसको भगवान हर एक दुख से बचाए रखे। और इसने जो बचपन में जो भी दुख झेला है या झेल रही है, जो ये संघर्ष कर रही है, भगवान ना करे ये बड़ी हो तो इसके ऊपर कुछ भी हो। क्योंकि एक बाप का साया हटना क्या होता है आप सब समझ सकते हो। जिसके ऊपर बाप का साया ना हो क्या होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है उन तरह। क्योंकि उसका जब वो मेला घूम रही थी, मैं कहीं भी लेके जाती हूँ, जब वो देखती है किसी और फादर को या किसी और को, तो उसका मुंह बन जाता है, बहुत ज़्यादा बन जाता है। जब वो खुद को संभालती है तो उस चीज़ को मैं समझती हूँ। बट किया क्या जा सकता है, मैं खुद उसको बहुत कवर करती हूँ कि बेटा वो देखो, उसका मन बहलाती हूँ, ये देखो वो देखो करके। और मेरी बच्ची भी बहुत ज़्यादा समझदार है कि वो खुल के मेरे सामने ये सब एक्सप्रेस नहीं करती कि मम्मी और भी ज़्यादा दुखी हो जाएगी और रोने लगेगी। क्योंकि इतना तो आसान है नहीं कि 1 डेढ़ साल में हर चीज़ आदमी भूल जाए। और हम लोग मेला में जाके, भाभी हमको लेके गई थी, बोली थी कि तेरे को लाई हूँ मैं यहाँ पे कि तेरा दिमाग डाइवर्ट हो, तेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा वैसा ना आए, तू सोचे ना। तो मैंने वही भाभी को बोली कि मैं यहाँ पे आके मेरा मेमोरी और भी ताज़ा हो रहा है। क्योंकि पिछली बार हम लोग मतलब 15-20 दिन जो भी मेला था, एक दिन भी मेरा मन नहीं भी करता तो इसके पापा और परी ज़बरदस्ती मेले में लेके आते थे। 15-20 दिन जो मेला में हम लोगों ने एक दिन भी नहीं मिस गया होगा मेला। और हम लोग रोज़ आते थे और रोज़ उनको और परी को पूरा चरखी घूमना होता था, और मैं बैठ के सिर्फ देखती रहती थी। बहुत अच्छा मेमोरी बीता है, बहुत प्यारा मेमोरी बीता है। बट कोई ना, जिसके भाग्य में जितना रहता है उतना ही मिलता है। और यहाँ पे मेरी परी यहाँ पे वही झूलने के लिए जिद करते, बोले कि नहीं अब यहाँ पे इतना मैं अपने